प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल हा प्रेस वार्ता में कहीन कि बलौदाबाजार आगजनी के मामला में देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी सिर्फ एक ही घटना के सेती नहीं होए है। देवेंद्र यादव ऊपर शराब घोटाला और कोयला घोटाला के हवय आरोप। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री खाद्य मंत्री दयालदास बघेल आज पत्रकार वार्ता में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी से अलावा दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा करी। यह मौका में दयालदास बघेल कहीन कि अमर गुफा में जैत खाम क्षतिग्रस्त हो गिरी से एक बार सतनामी समाज के लोगन मन न्यायिक जांच की मांग करी रही। एक बाद सतनामी समाज के प्रतिनिधि मन बलौदाबाजार में एक सभा का आयोजन करे गिरी से यहाँ सभा में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव भी मौजूद रही। उन्ना समाज राहत मंच में बैठे बनी दे गिरी से समाज की ओर से जब ज्ञापन देवर कलेक्ट्रेट जाके घोषणा करेगी तो में देवेंद्र यादव भी शामिल होगी और उनसे ही उकसाए के बाद कुछ स्थानीय लोगन मन आगजनी की घटना ला अंजाम दे रही है। पुलिस डहर ने जब उनकी गिरफ्तारी पर भिलाई में उनकर से मिले के प्रयास करेगी तो वहाँ भी समाज के झंडा की ओहा अपमान करे रही है और झंडा उनका पैर के नीचे आगे नीचे से एक बाद भी सतनामी समाज के लोगों में कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी। दयालदास बघेल के कहने से कि देवेंद्र यादव के ऊपर पहले भी कोयला और शराब घोटाला के केस दर्ज है जेमा वो जमानत में बाहर हैं। सतनामी समाज को कलंकित करे के काम कांग्रेस और देवेंद्र यादव डहर ले करेगी है, ये आरोप भी दयालदास बघेल लगाई हुई। दयालदास बघेल ये भी आरोप लगाए कि सतनामी समाज का कलंकित करे के काम कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव और कांग्रेस डहर ले लगातार करे जाती से कांग्रेस की सीबीआई जांच के मांग पर दयालदास बघेल के कहने से अपन कार्यकाल में 5 साल तक सीबीआई ला छत्तीसगढ़ में प्रवेश करे से प्रतिबंधित करने वाला राजनीतिक दल के लोगन मन अब सीबीआई जांच की मांग कौन तरह से करत है। अमर गुफा में जैत खाम क्षतिग्रस्त हुआ उसके विरुद्ध सतनामी समाज लोग न्यायिक जांच की मांग की और न्यायिक जांच मांगनी हमारे गृह मंत्री के द्वारा न्यायिक जांच का घोषणा किया गया और घोषणा के बाद सतनामी समाज एक शांति ढंग से अपना ज्ञापन कलेक्टर को सौंपना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे भिलाई के विधायक श्री देवेंद्र यादव जी वहां बहुत भिलाई से कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर के वहां पे पहुंच गए और मंच में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सतनामी समाज के द्वारा उनको रोक दिया गया है कि मंच में नहीं आ सकते। तो उन्होंने अपने जो असामाजिक तत्वों जो उनके साथ में थे उनके साथ वही के मंच के पास बैठ करके लोगों को उकसाने का काम किया, भड़काऊ चीजें उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उत्तेजित करने का काम किया और जिससे सतनामी समाज तांत्रिक ढंग से ज्ञापन देने के लिए जा ही रहे थे और ठीक इनके साथ जितने उपद्रव गए थे वहां जाकर के बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट में तोड़ फोड़ आगजनी गाड़ियां उनको जला दिए। इस तरह बलौदा में एक बहुत बड़े दुखद घटना हुआ, घटना का अंजाम दिया गया। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सतनामी समाज एक तांत्रिक समाज है और वो कभी इस तरह से दंगा प्रसाद इसको पसंद नहीं करते हैं सतनामी समाज के लोग। उस दिन भी सतनामी समाज को बहुत बड़े अपमान किया गया, जिस दिन पुलिस वाले ने उनको 2-4 बार नोटिस दिए, गिरफ्तार नहीं हुए, जब गिरफ्तार करने उनसे घर गए तो देवेंद्र यादव जी ने एक सफेद झंडा लेकर के दिया और एक हाथ में कुछ रखा था, शिवधान के रूप रखा था, लेकिन एक गाड़ी में जब चढ़ कर ऊपर में हाथ मिलाने की कोशिश किया तो सतनामी समाज के जो ध्वज है उसको गाड़ी में रख दिया और गाड़ी के ऊपर उस झंडे के ऊपर पैर रख करके खड़ा हुआ।
इतना बड़े सतनामी समाज के जो हम लोग जैत खाम सत्य प्रतीक ध्वज मानते हैं, उसको इस तरह से अपमानित किया गया जिसको सतनामी समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना बड़े हमारे समाज को अपमानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।